शुड यू बाय और रेंट हाउस इन 2025? दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, अगर हम इन 3 सिटीज को देखें तो 2025 में इनके रेंटल मार्केट्स कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर आ रहे हैं। बैंगलोर में रेंट स्काई हाई हो रहे हैं जबकि दिल्ली में थोड़ा रीजनेबल है। तो क्वेश्चन ये है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि घर खरीदना है या रेंट करना है अगर आप इन सिटीज में रहते हैं तो। चलिए इस इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन को साथ में एनालाइज करते हैं। Understanding rental yield. First, let's understand the concept of rental yield. This isn't as important for you as a tenant, but it's crucial for landlords. Rental yield means percentage of property's value you pay annually in rent. So imagine if you pay 4,000 monthly rent, which means 48,000 annually. If the home you are living in is valued at 50 lakhs, then you are generating 3.6% rental yield as a landlord. Or as a tenant, you are paying 3.6% of the home's value as annual rent. Now, why does it matter? Because every city has a different rental yield, and even small difference completely changes the calculation, and which is what we are about to analyze. Current rental yields. एवरेज में दिल्ली की रेंटल यील्ड अब 2.9% है और मुंबई की 3.3% और बैंगलोर वो तो अलग ही लेवल पर है 3.9% पर। इसका मतलब अगर आप 50 लाख का घर रेंट पे लेते हैं तो दिल्ली में 12,000, मुंबई में 13,000 और बैंगलोर में 16,000 आप मंथली रेंट पे करेंगे। ऑफ कोर्स ये एवरेज फिगर है, आप अपनी क्रूशियल सिचुएशन के हिसाब से नंबर्स एडजस्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट कंसिडरेशंस। अब बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की। हर सिटी के डिफरेंट नॉर्म्स हैं। दिल्ली में यूजुअली 2 महीने का, मुंबई में पागलपन है पूरे 12 महीने का और बैंगलोर में एवरेज 3 मंथ्स का। तो ये अमाउंट आपको अपफ्रंट देना पड़ता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि घर खरीदने के टाइम ये डाउन पेमेंट के इक्विवेलेंट है, इसलिए इसे कंसिडर करना जरूरी है। रेंट वर्सेस बाय एनालिसिस। नाउ लेट्स एनालाइज बाइंग एंड रेंटिंग अ हाउस इन दीज सिटीज इन 2025. You first need to decide what's your analysis period. Let's take 20 years as our timeline, but you could choose 10 or 30 as well. Whatever time frame you want to evaluate this decision on. Cost and benefits of renting. Let's understand cost and benefits of renting a house. The main cost is rent and of course the security deposit. The benefit, you don't need to make a down payment for a home loan. Yes, you pay the security deposit, but we will account for that. If you were prepared to buy a house and pay an EMI of 30,000, but your rent is only 15,000, then you can invest your extra 15,000. HRA benefit. If you are employed and receive a HRA benefit, which means your expected monthly rent technically becomes less. This will be zero if you are self-employed, business owner, etc. Rent projections. So annual rent, Delhi में 1,40,000, मुंबई में 1,65,000 और बैंगलोर में 1,90,000। हम अज्यूम करेंगे कि हर साल 10% रेंट बढ़ता है इन तीनों सिटीज में, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यही एवरेज रेट दिखाया गया है। टोटल रेंट एक्सपेंस 20 ईयर पीरियड, 20 साल में आप टोटल रेंट कितना पे करेंगे। ये एक्चुअल वैल्यू है लेकिन इसका वर्थ मच लेस है क्योंकि 2025 में 6% इन्फ्लेशन चल रहा है। जो रेंट आप आज पे करते हैं उसका वैल्यू 10 साल बाद इन्फ्लेशन एडजस्ट करने पे कम हो जाएगा। दिल्ली में आप 20 साल में 83 लाख रेंट पे करेंगे, लेकिन उसका प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ 40 लाख अराउंड है इन्फ्लेशन के कारण। हमने 6% इन्फ्लेशन अज्यूम करा है तो आप इसे अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल व्हाइल रेंटिंग। लेकिन जैसे पहले बताया गया, आपको 2 चीजों से फायदा होता है। फर्स्ट, आपको लोन अमाउंट के लिए डाउन पेमेंट नहीं देना होता, सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तो आप उस डिफरेंस को इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड, EMI नहीं देना है और सिर्फ रेंट पे करने से जो एक्स्ट्रा सेविंग्स होगी आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट। टोटल अपफ्रंट अमाउंट क्या है? ये वो अमाउंट है जो आपका लोन डाउन पेमेंट होता है माइनस सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आप रेंट पर देते हैं। डाउन पेमेंट कैसे कैलकुलेट किया? टिपिकली ये होम लोन का 25% होता है। तो अगर 50 लाख से घर के लिए आप 25% डाउन पेमेंट करते हैं तो वो अराउंड 12.5 लाख होता है, प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस 5% आपकी जेब से। तो आपका टोटल अपफ्रंट अमाउंट इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन अराउंड 15 लाख का होगा। ये तीनों सिटीज के लिए सेम है, लेकिन आप अपनी सिटी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं। मुंबई में डिफरेंस क्वाइट स्मॉल है, सिर्फ 1,33,000 का, क्योंकि वहाँ पे 12 मंथ्स का डिपॉजिट लेते हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। फिर आपको कंसिडर करना होगा कि आप कितना एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 50 लाख का घर खरीदकर 37 लाख का लोन लेते हैं तो आपका EMI रफली 33,000 मंथली होगा।
टैक्स ब्रैकेट में होना और इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पर टैक्स रिबेट्स मिलने के कारण EMI अराउंड 27,000 हो जाता है अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट के अंदर है तो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आपको टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं या आपको समझ नहीं आता कि ये कैसे काम करता है, तो आप सिंपली जीरो टैक्स बेनिफिट अज्यूम कर लीजिए। ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो आप 30,000 का EMI पे करने के लिए तैयार थे, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 10,000 का रेंट पे कर रहे थे। एक्स्ट्रा अमाउंट आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, दिल्ली में आप अराउंड 18,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, मुंबई में आप 16,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं और बैंगलोर में हाई रेंट्स के कारण आप 15,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। अज्यूम कीजिए आप 10% एनुअली अर्न करते हैं जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जो कि फ्रैंकली 2025 में बहुत अचीवेबल है अगर आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। 20 साल बाद आपका लमसम इन्वेस्टमेंट का वर्थ अराउंड 1 करोड़ का होगा, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू सिर्फ 30 to 35 लाख का होगा इन्फ्लेशन की वजह से। और आपके मंथली इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 60 लाख होगा, लेकिन उसका वर्थ 19 लाख होगा इन्फ्लेशन की वजह से। नेट बेनिफिट एनालिसिस, अगर आप बेनिफिट्स, अपफ्रंट अमाउंट, मंथली SIP इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट और रेंट को जोड़े और घटाएं तो आपको रेंट पे घर लेने का नेट बेनिफिट मिलेगा। डिफरेंस देखिए, दिल्ली में ये पॉजिटिव है, मुंबई में नेगेटिव है, बैंगलोर में हाईली नेगेटिव है। इसका मतलब अगर आप दिल्ली में घर रेंट पे लेते हैं तो आप एक्चुअल में 20 साल में पैसा बना सकते हैं। मुंबई में आप पैसे लूज करते हैं, लेकिन 20 साल में सिर्फ 6 लाख। बैंगलोर में आप 10 लाख लूज करते हैं। बाइंग हाउस एनालिसिस, अब देखते हैं दूसरी साइड क्या होता है जब आप घर खरीदते हैं। कॉस्ट ऑफ होम ओनरशिप, मान लीजिए हम 50 लाख का घर खरीद रहे हैं विद 5% रजिस्ट्रेशन फीस एंड 25% डाउन पेमेंट। इंटरेस्ट रेट 8% है, लोन ड्यूरेशन 20 ईयर्स तक का। इस 20 साल के पीरियड में आप टोटल 38 लाख इंटरेस्ट पे करेंगे। इसका आज का वैल्यू क्या है? इन्फ्लेशन की वजह से 19 लाख। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, अब घर खरीदा है तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी होगी, यूजुअली 1% एनुअली, मतलब अराउंड 4,000 मंथली। ऑफ कोर्स 20 साल बाद मेजर रिपेयर्स के कारण बड़े एक्सपेंसेस हो सकते हैं, बट ये एक रफ एस्टिमेट है और अज्यूम कीजिए ये भी हर साल 5% बढ़ता है। टोटल में आप अराउंड 18 लाख 20 साल में मेंटेनेंस पे खर्च कर देंगे, जिसका प्रेजेंट वैल्यू इन्फ्लेशन के कारण 8.5 लाख का है। टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग, तो 50 लाख का घर खरीदने का टोटल कॉस्ट और एक्चुअल एक्सपेंस क्या है? 82 लाख। ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, मतलब आज की वैल्यू में आप 83 लाख खर्च करेंगे 50 लाख का घर खरीदने के लिए, क्योंकि आप 12.5 लाख डाउन पेमेंट करेंगे, 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन फी देंगे, बैंक को इंटरेस्ट और मेंटेनेंस भी पे करेंगे। एसेट अप्रिसिएशन बेनिफिट, बेनिफिट क्या है? ऑफ कोर्स एसेट, क्योंकि ये घर है, आप इसे कभी भी बेच सकते हैं। अज्यूम कीजिए घर की वैल्यू 8% बढ़ती है, 20 साल बाद यही 50 लाख का घर 2.7 करोड़ का हो जाएगा। ग्रेट। एक्चुअली घर खरीदने का नेट बेनिफिट नेगेटिव है 20 साल बाद बेचने पर भी। ऑफ कोर्स 10% अगर अप्रिसिएशन होता है तो गेम ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है। अगर 9% से ग्रो करता है तो पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर सिर्फ 8% से ग्रो करता है, जो कि पिछले डेकेड में रियल एस्टेट का ट्रैजेक्टरी रहा है, आपका नेट बेनिफिट नेगेटिव है। फाइनल डिसीजन फ्रेमवर्क, लेकिन बाय या रेंट करने का डिसीजन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रेंट करने पर नेट बेनिफिट क्या है वर्सेस घर खरीदने पर? जो भी ज्यादा है वो डिसीजन आपको लेना चाहिए। तो अगर हम इन सब नंबर्स को वैलिड करते हैं और 20 इयर्स के पीरियड के लिए डिसीजन लेते हैं 15 लाख के घर के लिए, जवाब है दिल्ली में रेंट करना चाहिए, मुंबई में भी रेंट करना चाहिए, लेकिन बैंगलोर में खरीद लेना चाहिए। अगर हम 10 साल के लिए डिसीजन लेते हैं तो तीनों केसेस में रेंट करना चाहिए, और अगर हम 30 साल तक एक्सटेंड करते हैं तो तीनों केसेस में बाय कर लेना चाहिए। जितना शॉर्ट पीरियड आप इवैल्यूएट करने के लिए लेते हैं, रेंटिंग हमेशा बेनिफिशियल है। जितना लंबा ड्यूरेशन आप लेते हैं, बाइंग हमेशा बेनिफिशियल है। कंक्लूजन, इसलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं घर खरीदना एक नेसेसिटी है, लेकिन जल्दी में डिसीजन मत लीजिए। घर तब खरीदिए जब आप जानते हैं कि आप सेम सिटी में कई साल रहेंगे, सेम साइज के घर में कई साल रहेंगे, आप एक्चुअली EMI अफोर्ड कर सकते हैं और ये आपकी इनकम के अंदर है। मैक्सिमम 40% आपकी इनकम का घर की EMI में जाना चाहिए। ये सब इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस हैं। लोग डिफरेंट एजेस में अपना पहला घर खरीदते हैं, कुछ जल्दी खरीद लेते हैं, कुछ बाद में, और कुछ कभी नहीं खरीदना चूज करते हैं। जो भी आपकी सिचुएशन हो, ये फ्रेमवर्क आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। और आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सेंसिटिव चीजें हैं। सिर्फ 1% का डिफरेंस रेंटल यील्ड में दिल्ली में 2.9% वर्सेस बैंगलोर में 3.8% और 20 साल के पीरियड में डिसीजन रेंट वर्सेस बाय का हो जाता है।
अगर आप नंबर्स के साथ इस एनालिसिस को एडजस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए ये अगर 70 लाख का है लेकिन रेंट में मुझे 25,000 पर मंथ में मिल रहा है। जो भी केस हो, आपको डिसीजन मिल जाएगा जो आपको लेना हो। ये है ऑब्जेक्टिव तरीके से डिसाइड करने का वे। इमोशंस तो आएंगे। घर खरीदना एक बड़ी चीज है क्योंकि घर पे छत है, सोसाइटी में स्टेटस है, कंफर्ट है, एक तरह का पीस है कि मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी खरीदी करी है। ये सारे इमोशंस बिल्कुल वैलिड है। लेकिन अब डिसीजन लेने से पहले नंबर्स पे फोकस करते हैं तो वो डिसीजन ऑब्जेक्टिव और इमोशनल के बीच सही बैलेंस स्ट्राइक करेगा। इस एनालिसिस से आपको अपने डिसीजन में गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब Aryan Plus।